श्री गौतम पुत्र श्री हृष्यमा नंदन इस संयमी सीरत ध्वज का प्रणाम प्रणीत हो। आज यह जीवन धन्य हो गया। दुर्लभो मानसो देहो दुर्लभम यज्ञ पूजनम दुर्लभो जानवी स्नानम दुर्लभम गुरु हरि अर्चनम। आज गुरु का सानिध्य पा करके, कुलाचार्य का सानिध्य पा करके यह जीवन धन्य हो गया। तभी तो वचनामृत प्राप्त करने के लिए प्रणाम प्रीत है, प्रणाम प्रीत है। स्वीकारे देवता, स्वीकारे कि गुरुवर के पावन पदों मध्य, गुरुवर के पावन पदों मध्य ये सीरत ध्वज का अभिनंदन है। और सेवक पर कृपा करो स्वामी, कोटि कोटि पद बंधन है। इस सेवक का प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम प्रीत हो। तुमने शिष्टाचार किया। जब कोई किसी को प्रणाम करता है तो आयु, विद्या और यश वन की प्राप्त हो जाता है। तुमने शिष्टाचार किया, काम किया। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मैं तुम्हारी प्रशंसा में क्या प्रस्तुत करूं। अगर किसी की प्रशंसा करना है और प्रशंसा के ज्यादा शब्द लिख दिए जाएं तो इसका अभिप्राय है कि मैंने उसे सीमित कर दिया। जब किसी की प्रशंसा की जाए तो प्रशंसा के ज्यादा शब्द ना लिख करके मात्र के उसके सामने निशब्द लिख दिया जाए तो इसका अभिप्राय कि वो असीमित है। अब मैं तुम्हारी प्रशंसा में क्या प्रस्तुत करूं? मैं तो यही कहूंगा कि मेरी ओर से कोटिसा आशीर्वाद है, आयुष्मान। अब जानना ये चाहता हूं कि इस मिथिला के मध्य भाई में आकस्मिक हमें बुलाने का कौन सा कारण है? देवता, आज हमारे आहूत करने में मात्र एक ही कारण है। कौन सा कारण? आप देख रहे हैं 18 जोजन मिश्रित पांडाल के अंतर्गत, यद्यपि मुझे किसी प्रकार की नियमता समझ में आ नहीं रही है, लेकिन फिर भी एक कमी समझ में आ रही है। कमी यह है कि 24 कंचन मंच विशाला रचित हाँ बैठे महिपाला, लेकिन आपके कथनानुसार मैंने एक श्रेष्ठ मंच की रचना करवाई थी। अभी यह रिक्त है, विचार नहीं कर पा रहा हूं इस पर किसको सुशोभित करवाया जाए।
पुनः विचार आया, कल आप भी साथ में गए थे ना। संग सचिव सूचि भूरि भट्ट भूसुर वर गुरु ज्ञात। जिस समय सृष्टि के द्वितीय रचनाकार ब्रह्मर्षि पद से विभूषित ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का पदार्पण जिस समय हमारी मिथिला में हुआ था, मैंने उनको सदन सुखद पर ठहराया हुआ है। मेरा विचार उधर जा रहा है, अगर आप सदन सुखद चले जाएं, उनको यहाँ पर लेके आए और इस मंच की शोभा को बढ़ाएं, तो कैसा रहेगा? मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, उत्तम रहेगा। तो मेरा एक विनय है, सुंदर सदन से और सुखमा सदन यहाँ पर आए और वह इस दिव्य प्राचीन हो, तो इससे सुंदर और क्या हो सकता है? बस यही मैं चाहता था, लेकिन एक हमारी विनय है। कौन सी विनय? विनय इन शब्दों में है, विनय मेरी है, विनय आपको करनी है। श्रवण करें देवता, मेरी विनय है इन शब्दों में। जाओ गुरुवर कौशिक मुनि पहाड़ और मम समा प्यार ये पहुंचाना, लेकिन पहले प्रणाम मेरा कहना, फिर प्रण की कथा सुनाते। मंदिर में आज स्वयंवर का जगमगा उठे मंडल कुल तीर तीर कुमारों से। तो मुनियों का वृंद सुशोभित है, वो मंगलमय कीर्ति बढ़ाने दो। हाँ, मंगलमय कीर्ति बढ़ाने दो। और देखो ना, ये गुरु का पिनाक उस बेदी में मेरी पुत्री का ब्याह रचाने तू बहुत सुंदर सदन सुखद सो सुख सुजान गुरु पहा जाना, और है विश्वामित्र और राम लखन, उनको गुरुवर तुम ले तो अविलंब आप। अब हमें ऐसा लग रहा है कि विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। अविलंब आप इतना ही करें, है सुंदर सदन प्रतीक्षा में। हाँ, सुंदर सदन प्रतीक्षा और कृतार्थ भवन पदरज से करें, ऐसे यही बस आपके सेवक की यही विनय है, यही निवेदन है। यदि आप कार्य पूर्ण करेंगे तो यह सेवक आपका सदैव आभारी रहेगा, सदैव आभारी रहेगा। ठीक है राजेंद्र, मैं अविलंब अभी जा रहा हूँ।
जैसा तुमने कहा है मैं इसकी पुनरावृत्ति उनके समक्ष कर दूंगा, जिससे वो युगुल राजकुमारों को लेकर अविलंब इस मिथिला में पधारने की कृपा करें। कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए, सतानंद जनत पुनाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए, कैसे आगमन हुआ? आपके सानिध्य में मेरी आगमन का एक विशेष कारण है। प्रथम तो आप हमारे राजर्षि जनक जी का प्रणाम स्वीकार करें। पूर्ण काम हो तीरथ। और अब मैं जैसा हमारे राजर्षि जनक जी ने हमसे कहा है, मैं उसकी पुनरावृत्ति आपके समक्ष कर रहा हूं। सुनिए, मिथिला में आज महामंगल और अपने भूमि सजाई आए नवदेश विदेशन के, वहां पर देश देशांतर के नेपालों का आगमन हुआ है। आए नवदेश विदेशन के, क्या अजब छटा छवि दिशाओं में लोग आएंगे, मैं बता रहा हूं। और उत्तरी बंग पासी आए, ओ तरी बंग पासी आए, ओ तरी बंग पासी आए। और देश में गुजर पंजाब मारवाड़ी, गुजर पंजाब मारवाड़ी कर्नाटक के उस मिथिला में देश देशांतर के नेपालों का आगमन हुआ है और उनकी कुछ प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। महाराज कहाँ तक बती लागे, महाराज कहाँ तक बती लागे, हिंदुओं की समाज वहां पर और जो धूपों की समाज इकट्ठा है उनकी कुछ प्रतिक्रियाएं हो रही है।
की समाज इकट्ठा है और कोई भूखों के मुझे ऐसे कोई भूखों के मुझे ऐसे कोई भूखे करे कोई ठंडे खाए कोई के बाल इकट्ठे हो चुके हैं, कोई बुझाएं ठोक रहा है, कोई मुझे ऐठ रहा है। ये राजाओं की प्रक्रिया है। मैं स्वयंवर की और जानना चाहता हूँ। बस आज अंतिम दिन ही है। अंतिम दिन आज स्वयंवर का और देवी पर धनुष धरा है। महाराज कृपा कर विनय सुने, महाराज कृपा कर विनय सुने, राजा ने आपको और आपको ऐसे ही नहीं, आपको अपने साथ उन युगल कुमारों को भी वो बनाना है। वही मैं सोच रहा था, आप कह रहे थे कि अंतिम दिन आज स्वयंवर का अंतिम दिन है और हम महात्मा हैं तो स्वयंवर में हमारा क्या काम है। लेकिन तुम दो राजकुमारों की बात कर रहे हो। बताओ बताओ। तुम राज कोमल सने राज कोमल सने रवियवन की छटान रखने को रवियवन की छटान रखने को अतसीद वहां पे आ जाना, अतसीद वहां पे आ जाना, नक कौतुक सताने बस आपके पास यह संदेश देने के लिए ही मैं आया था। आपको अभिनव दोनों राजकुमारों को लेकर उस मैथिली अधिवेशन के अंतर्गत पधारना। हर से बोल ये श्री सदानंद जी हैं, यहाँ के राजा श्री जनक जी के कुल पुरोहित गुरु हैं। तुम दोनों भाई इन्हें प्रणाम करो। श्री राम लक्ष्मण तुमने प्रणाम किया। अब मैं सोच नहीं पा रहा कि तुम्हें आशीर्वाद दिया कहते हैं। जिनके पावन रथ पाकर हमारी मां अपावन अहल्या पावन हो गई, ऐसे को मैं आशीर्वाद दूं तो क्या दूं, मैं सोच नहीं पा रहा। राम तुम्हें क्या, राम तुम्हें क्या दो आशीष है, आप स्वयं ही जगे पावन, आपकी पावन
रज पाके हो जाता अपावन भी पावन। एक समय ऐसा आया, पाक पति का साथ मेरी मां बन गई सिला, और जब हुई अपावन, जब हुई अपावन, जब अपावन हमारी माँ अहिल्या हो गई, तब आपने आकर, तब आपने आकर पावन पावन कर दिया मेरी माँ को पावन। और अब मैं आपकी बात तुम्हें क्या दूं, लेकिन तुमने प्रणाम किया है तो हमारा भी दायित्व बनता है कि तुम्हें आशीर्वाद से अलंकृत जरूर किया जाए। मैं चाहता ये हूं कि अभी तुम केवल दशरथ अजय बिहारी राम हो, और मैं चाहता हूं कि तुम जन जन हृदय बिहारी बन जाओ। इसके लिए अभी तुम केवल सुख दे रहे हो, आराम दे रहे हो, तो केवल अयोध्या में ये आराम अभी तुम अवधि के हो, ये आराम अभी तुम अवधि के हो, और यार सभी के बन जाना। आरामी अभी तो अवधि के हो, आरामी अभी तो अवधि के हो, और सभी के और जा करके निर्जन जा करके निर्जन बन मेरा, जन जन के प्रिय तुम बन जाना। और लक्ष्मण, तुम राम के अनुज हो, और अनुज का परम कर्तव्य होता है अग्रज के पद चिन्हों पर चढ़ना। आए लखन सदा अनुकूल ही चलना, आए लखन सदा अनुकूल ही चलना, तो तुम्हें कभी ना सूर मिलेंगे, तुम्हें कभी ना सूर मिलेंगे। और दोनों की जहाँ हो प्रतिमा, दोनों की जहाँ हो प्रतिमा, घर मानो द्वारा और लक्ष्मण, तुम एक लोगों के लिए आदर्श मानोगे अगर तुम अपने राम के पद चिन्हों पर चलते हैं। आए लखन सदा अनुकूल चले, आए लखन सदा अनुकूल चले, तो हर मानो यश तेरा
जाएगा, हर मानो यश तेरा जाएगा। तब वो कर प्रसन्न तेरे बिना, तब वो कर प्रसन्न तेरे बिना, वो कर प्रसन्न तेरे बिना, पग पग पर सुमन देता हूँ आशीर्वाद तुम्हें, तुम्हें कभी ना सुन मिले। यहाँ पे दोनों की हो प्रतिमा तो हर मानव द्वारा, हर मानव द्वारा सुन मिले। अच्छा मैं चलूं, आप अविलंब दोनों राजकुमारों को लेकर और पधारने की कृपा। बिल्कुल बिल्कुल। बंद पढ़ो गुरु कहीं बैठे जाए, चलहु बात मुनि कहे तब पठवा जनक बुला।